नमस्कार, मैं संजू कुमार आप सभी का लर्न B2A यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस साल जिस भी स्टूडेंट ने 10th के एग्जाम दिए हैं उन सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि मैं आगे 11th में कौन सी साइड लूँ, कौन सी स्ट्रीम लूँ, कौन से सब्जेक्ट को चुनूँ। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हमने आपके लिए आज की वीडियो बनाई है। कृपया करके पूरी वीडियो देखिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं उस फैक्ट पर, उस लॉजिक पर जिसके आधार पर आप विषयों का चयन करते हैं। आपकी पहली सोच ये होती है कि यदि मेरे 80% मार्क्स आते हैं तो मैं साइंस लूंगा, यदि मेरे 60% मार्क्स आते हैं तो मैं कॉमर्स लूंगा, यदि मेरे मार्क्स इससे बिलो रह जाते हैं, लगभग 40 to 50 रह जाते हैं, तो मैं आर्ट्स लूंगा। जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी परसेंटेज पे नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे दोस्त ने साइंस ली तो मैं भी साइंस लूंगा। ये बिल्कुल ही आपका गलत डिसीजन होगा। आपकी जो स्टेज है आज, जिस समय आप खड़े हैं, आपको वहां पे अपना टारगेट सेट करना है, अपना गोल सेट करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। साथ ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपकी स्ट्रीम, आपके सब्जेक्ट उस पर डिपेंड करेंगे। तो सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो किसी ने मुझसे कहा कि साइंस ले लो, किसी ने मुझसे कहा आर्ट, तो किसी ने तो कॉमर्स को ही बेस्ट ऑप्शन बताया। अरे भाई साहब, कोई हमसे भी तो पूछ लो कि हमको चाहिए क्या। आपको उसी सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपका दिल दिमाग और दोनों हो। तो आइए जानते हैं उन ऑप्शन के बारे में जिसे आप चुनेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की। जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट साइंस के विषयों में है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बेफिक्र होकर साइंस में जा सकते हैं। साइंस में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट पीसीएम एंड सेकंड पीसीबी। जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो पीसीएम में जा सकते हैं, जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वे पीसीबी में जा सकते हैं। यदि आपको आईआईटी करना है, यदि आपको इंजीनियरिंग करना है, तो आप बेफिक्र होकर पीसीएम के साथ जा सकते हैं। यदि आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको एमबीबीएस करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप पीसीबी में जा सकते हैं। दोनों ही में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। यदि आपका सपना एनडीए है, आपका सपना एयरफोर्स है, आपका सपना नेवी है, आपका सपना सीडीएस है, तो आप पीसीएम के साथ जा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं दूसरी की, सेकंड हम देते हैं कॉमर्स को। आज के टाइम में काफी बच्चे इसकी ओर अट्रैक्टिव हो रहे हैं। यदि आपका इंटरेस्ट अकाउंट में है, इकोनॉमिक्स में है, या फिर आपको बिजनेस पसंद है, तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। यदि आपको सीए बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, आपको मैनेजमेंट में जाना है, तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। कोई ऐसा मत सोचना कि मेरे मार्क्स कम है तो मैं कॉमर्स ले रहा हूं, नहीं। यदि आपका इंटरेस्ट है तब आप कॉमर्स में जाइएगा, यदि इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है सब्जेक्ट को चुनने का। थर्ड हम बात कर लेते हैं आर्ट्स की। जो बच्चे आर्ट्स में जाना चाहते हैं उनको ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी में आते हैं उनको देख लेते हैं। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, या अदर, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, तो जितने भी सब्जेक्ट आपके ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होते हैं वो सब आपको आर्ट स्ट्रीम में पढ़ने को मिलेंगे। कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरे मार्क्स बहुत कम है, आजकल आर्ट्स में कोई नहीं चाहता तो मैं भी आर्ट्स में क्यों जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे उन सभी में इन्हीं सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट होगी। यदि आपका सपना सिविल सर्विस ज्वाइन करने का है, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं,
तो आपके लिए मेरी तरफ से आर्ट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपकी उनके लिए एक आधारभूत समझ वो बन जाएगी। फोर्थ हमारे पास जो आता है वो है एजी। आप में से बहुत कम ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत कम कॉलेज हैं जहां पे हमें एजी देखने को मिलती है। एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम कृषि से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। कृषि की रसायन, कृषि का मैथ, स्टैटिक्स, इन सभी विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यदि आप एक ग्रामीण बैकग्राउंड से है, आपको कृषि में काफी अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। इसमें भी आपको कई सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों ही आपको मिल जाएगी। कुछ डिप्लोमास भी होते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आप आईटीआई कर सकते हैं, आप मेडिकल में भी कई तरह के डिप्लोमास जैसे लैब टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, इन सब डिप्लोमास को भी कर सकते हैं। आप इन डिप्लोमास के साथ साथ अपनी 11th और 12th भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके वे डिसीजन हैं जो आपके करियर को बनाएंगे। सोचना मेरी बात को कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। हर सब्जेक्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एक अपना मैथ होता है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट में मेरी कमांड अच्छी है। आप हमेशा उसी सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़िए और निश्चित रूप से आप उस सब्जेक्ट में सफल होंगे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, इस चैनल पर बहुत जल्द 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री क्लासेस शुरू होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़िए। साथ ही इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, आप उससे सावधान रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। स्टे होम, स्टे लाइफ, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।